In this video of class 12 business studies, we will discuss dimensions of business environment. सबसे पहले dimensions of business environment का मतलब क्या है? Dimension का मतलब वो सभी factors, forces and institutions which have direct या indirect influence over the business transaction, जिसका direct या फिर indirect influence होता है किसके ऊपर? business transaction के ऊपर, तो उसे हम क्या कहते हैं? Dimension of business environment. मतलब जिन फैक्टर्स फोर्सेज या इंस्टीट्यूशन का बिजनेस के ऊपर डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस होता है उसे हम क्या कहेंगे? बिजनेस ट्रांजैक्शन. जनरल इन्वायरमेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डायमेंशन ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट. मतलब इन्वायरमेंट का इफेक्ट बिजनेस के ऊपर वो बहुत एक इंपॉर्टेंट डायमेंशन है. एज बिजनेसमैन कैन नॉट इन्फ्लुएंस और चेंज द कॉम्पोनेंट्स ऑफ जनरल इन्वायरमेंट. जनरल इन्वायरमेंट के जो फैक्टर्स है उससे इन्फ्लुएंस या चेंज नहीं कर सकता एक कॉमन बिजनेसमैन. रदर he has to change his plans and policies according to changes taking in the general environment. उसके बजाय बिजनेसमैन को अपनी खुद की प्लान्स और पॉलिसीज को चेंज करना पड़ेगा इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग. ठीक है. अब मेजर कॉम्पोनेंट्स ऑफ जनरल इन्वायरमेंट. मेजर कॉम्पोनेंट्स ऑफ जनरल इन्वायरमेंट क्या है? उसका सबसे पहला कॉम्पोनेंट है इकोनॉमिक इन्वायरमेंट. कौन सा कॉम्पोनेंट है? इकोनॉमिक इन्वायरमेंट. ठीक है. Economic environment refers to all the forces and factors which directly influence the economy of your country. जो forces और factors directly किसी भी country की economy को influence करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? Economic environment. ठीक है. Economic environment के अंदर क्या क्या आता है? Gross domestic product आता है, income level या फिर national level, per capita level, profit earning rate, productivity, employment rate, इंडस्ट्रियल, मॉनेटरी, फिजिकल पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट. ये सारी चीज़ें किस में आती? इकोनॉमिक इन्वायरमेंट में. अब कुछ एस्पेक्ट्स इकोनॉमिक इन्वायरमेंट के क्या है? इंक्रीज इन जीडीपी रिजल्ट इन राइज इन द डिस्पोजेबल इनकम ऑफ पीपल एंड फर्दर इंक्रीज इन डिमांड फॉर द प्रोडक्ट. अगर जीडीपी बढ़ता है, जीडीपी मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, कितने गुड्स एंड सर्विसेज किसी भी कंट्री में मैन्युफैक्चर हो रहे हैं. अगर किसी भी कंट्री में ज़्यादा गुड्स एंड सर्विसेज मैन्युफैक्चर होंगे, जीडीपी बढ़ेगा, तो लोगों की इनकम बढ़ेगी, तो उनकी खर्च करने की कैपेसिटी बढ़ेगी. डिस्पोजेबल इनकम मतलब लोगों की खर्च करने की कैपेसिटी बढ़ेगी. जब लोगों की खर्च करने की कैपेसिटी बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ेगी प्रोडक्ट की. ठीक है. नेक्स्ट है हाई इन्फ्लेशन रेट सेट एज कंस्ट्रेन एज दे इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. अगर महंगाई ज़्यादा है, चीज़ें ज़्यादा महंगी है, तो ये एक रुकावट की तरह काम करता है और इससे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है? बढ़ जाता है. तीसरा, डिक्रीज इन इंटरेस्ट रेट इज बेनिफिशियल एंड इंक्रीज डिमांड फॉर होम लोन्स एंड बोरोइंग्स मनी. अगर जिस रेट पर बैंक्स लोन दे रहे हैं उसका इंटरेस्ट रेट कम हो जाता है तो ये बेनिफिशियल हो जाता है. ठीक है. तो इससे क्या होता है? होम लोन्स और बोरोइंग जो मनी है उसकी जो डिमांड होती है वो इंक्रीज हो जाती है. ठीक है. फिर पासिंग ऑफ जीएसटी बिल विल अफेक्ट दी ऑलमोस्ट ऑल द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. अगर गुड्स एंड सर्विस टैक्स बिल पास होता है तो बहुत सारी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पर उसका अफेक्ट होता है. ठीक है. फिर डीमोनेटाइजेशन ऑफ ₹500 1000 नोट रिसेंटली हिट द इंडियन इकोनॉमिक एनवायरनमेंट. आप सभी ने देखा होगा डीमोनेटाइजेशन जब हुआ था, यानी कि 500 और 1000 के नोट जब बंद हुए थे तो उसने किस तरह से अफेक्ट करा था बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को. ठीक है. नेक्स्ट, बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म हैज लेड टू मैनी अट्रैक्टिव स्कीम्स ऑफ डिपॉजिट्स एंड लेंडिंग मनी. द बैंक्स आर ऑफरिंग लोन्स एट वेरी नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट विथ मिनिमम फॉर्मेलिटीज टू बी कंप्लीटेड. बैंकिंग सेक्टर में रिफॉर्म आ रहा है, उसके कारण अट्रैक्टिव पॉलिसीज और स्कीम्स आ रहे डिपॉजिट की और लेंडिंग मनी की. हम बहुत ही नॉमिनल रेट पर लोन ऑफर कर रहे हैं लोगों को और उसमें मिनिमम फॉर्मेलिटीज उन्हें करनी है. 7th पॉइंट, recent changes in economic and physical policy of the country has encouraged NRIs and foreign investors to invest in Indian companies. जो हमने अभी इकोनॉमिक और फिजिकल पॉलिसी में कंट्री के अंदर चेंज करा है उससे इंकरेज हुए एनआरआईज और फॉरेन इन्वेस्टर्स इंडियन कंपनी में इन्वेस्ट करने में. 8th, लॉट्स ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आर टेकिंग प्लेस इन लीजिंग एंड फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशंस. बहुत सारे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आ रहे लीजिंग और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में. जो प्राइवेट सेक्टर है वो अलाउड है टू एंटर इन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन. एज ए रिजल्ट कंज्यूमर्स आर गेनिंग रोल ऑफ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर. नेक्स्ट, रेट ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट. बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट, मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी, इंटरनेशनल डेट. ये सब चीज़ें किस में आती है? इकोनॉमिक इन्वायरमेंट में.
और इकोनॉमिक एनवायरनमेंट जो है वो इन्फ्लुएंस करता है किसी भी बिजनेस को, ठीक है। मतलब ये कौन से फैक्टर्स होते हैं, एक कंट्री की इकोनॉमिक के फैक्टर्स होते हैं जो किसी बिजनेस को इन्फ्लुएंस करते हैं। I hope that through this video you have understood the meaning of dimensions of business environment and the economic environment. Thank you.